इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे भिन्नात्मक आसवन कच्चे तेल को उपयोगी अंशों में अलग करता है। कच्चा तेल शब्द का प्रयोग असंसाधित तेल का वर्णन करने के लिए किया जाता है। वह तेल है जो सीधे जमीन से निकाला गया है, या तो जमीन पर या समुद्र के नीचे। यह एक असाधारण मूल्यवान संसाधन है। यह हमें बड़ी संख्या में हाइड्रोकार्बन प्रदान करता है, जिनमें से कुछ ईंधन के रूप में उपयोगी होते हैं और अन्य का उपयोग कई अलग अलग रसायनों और यहां तक कि प्लास्टिक के निर्माण में किया जाता है। हालांकि कच्चे तेल के कच्चे रूप में यह चिपचिपा, गहरे रंग का, टार जैसी स्थिरता वाला हो सकता है और उनके उपयोगी होने के लिए हाइड्रोकार्बन के विभिन्न अंशों को भिन्नात्मक आसवन द्वारा अलग किया जाना चाहिए। इससे पहले कि हम यह समझें कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे काम करता है, हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कच्चा तेल विभिन्न श्रृंखला लंबाई वाले हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। कुछ छोटे अणु हैं और कुछ बहुत लंबे हैं। अणुओं के बीच अंतराणुक बल कार्य करते हैं और अणु जितना लंबा होगा, अंतराणुक बल उतना ही अधिक होगा। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, छोटे अणुओं में कमजोर अंतः आणविक बल होते हैं और इसलिए उन्हें अलग करने और उन्हें गैस में बदलने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। उनका क्वथनांक कम होता है। लंबे अणुओं में अधिक अंतर आणविक बल होते हैं। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इन अणुओं को वाष्पित करने के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होगी। इनका क्वथनांक अधिक होता है। अब हम समझते हैं कि श्रृंखला की लंबाई एक अणु के क्वथनांक से कैसे संबंधित है। आइए देखें कि यह विधि कैसे काम करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कच्चे तेल को प्रभाजक स्तंभ के बाहर उच्च तापमान तक गर्म किया जाता है। गर्म कच्चा तेल अब ज्यादातर वाष्प रूप में कॉलम में पंप किया जाता है। स्तंभ में ऊष्मा प्रवणता होती है और तल पर बहुत गर्म होता है। जैसे जैसे हम शीर्ष पर जाते हैं, वैसे वैसे ठंडे होते जा रहे हैं, यहां तक कि स्तंभ के बिल्कुल नीचे, जहां तापमान अभी भी उच्च है, उच्च क्वथनांक वाले कुछ लंबी श्रृंखला के अणु एक तरल में वापस संघनित होने लगते हैं। इन्हें कॉलम के नीचे एकत्र किया जाता है। बाकी के अणु प्रत्येक ट्रे में बबल कैप्स के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हुए कॉलम ऊपर उठने लगते हैं। बबल कैप बढ़ती वाष्प की दर को धीमा कर देता है और अंततः वाष्प बहुत ठंडा हो जाता है, संघनित हो जाता है और ट्रे में तरल पदार्थ के रूप में एकत्र हो जाता है। छोटे अणुओं के क्वथनांक कम होते हैं और इसलिए स्तंभ में बहुत अधिक संघनित होते हैं, जहां तापमान अभी भी ठंडा होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, समान क्वथनांक वाले हाइड्रोकार्बन एक ही ट्रे में एकत्र किए जाते हैं और यही कारण है कि उन्हें अंशों के रूप में जाना जाता है। वे हाइड्रोकार्बन के मिश्रण हैं, समान क्वथनांक के साथ। प्रत्येक अंश के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग हैं। अंशों के कुछ उदाहरण हैं: पेट्रोल, कारों के लिए ईंधन के रूप में उपयोगी नेफ्था, रसायनों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। मिट्टी का तेल, विमान ईंधन के रूप में डीजल तेल, वैन, कारों और लॉरी के लिए ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। और बिटुमेन, बड़ी श्रृंखला हाइड्रोकार्बन का मिश्रण, सड़कें बिछाते थे। अब इस वीडियो के अंत में आपको यह समझ लेना चाहिए कि कच्चा तेल महत्वपूर्ण हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है और वह भिन्नात्मक आसवन वह विधि है जिसका उपयोग कच्चे तेल को समान क्वथनांक वाले उपयोगी अंशों में अलग करने के लिए किया जाता है। आपको यह समझना चाहिए कि छोटी श्रृंखला के अणु स्तंभ के शीर्ष पर एकत्रित होते हैं क्योंकि उनके क्वथनांक कम होते हैं और श्रृंखला के अणु बड़े होते हैं। कॉलम के और नीचे एकत्र किए जाते हैं क्योंकि इनका क्वथनांक अधिक होता है।